देखिए बिहार एसएससी के द्वारा जो अंचल निरीक्षक जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, उसका परीक्षा कराया गया था कब? तो 21/9/2014 को। ठीक, अब उसका प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। ठीक ना, यानी कि भारत के संविधान को जो है अपनाया कब गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया। ठीक, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत का संविधान सभा है उसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें आधिकारिक भाषा है, टोटल कितना 22 गो भाषा है। ठीक ना, तो मूल संविधान में कितना भाषा था? तो 14 भाषा था। ठीक ना, 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया। ठीक ना, देखिए अगला है कि निर्वाचक मंडल क्या होता है। देखिए निर्वाचक मंडल जो होता है ये क्या होता है? देखिए ये जो है आपको राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मंडल को क्या कहा जाता है? तो निर्वाचक मंडल कहा जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारिणी प्रमुख कौन होगा? तो राज्यपाल होगा। ठीक ना, अब देखिए अगला है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष में कौन होता है? देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली में शीर्ष पर कौन होगा? तो ये जिला परिषद होता है। ठीक, देखिए अगला है कि यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ठीक ना, अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होगा, दोनों का पद खाली होगा, तो कौन भारत का राष्ट्रपति करेगा? उस टाइम जो है आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक, देखिए अगला है कि भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके अधीनस्थ होता है? मतलब कार्यकारी किसके अधीनस्थ होता है? जो कार्यकारिणी परिषद होती है ये आपको विधायिका के अधीनस्थ होता है। ठीक, अगला है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? देखिए स्वतंत्रता अधिकार के तहत टोटल 7 अधिकार की गारंटी दी जाती है। ठीक, देखिए अगला है कि हिमालय में एक छोटा राष्ट्र कौन सा है जिसे भारतीय संरक्षित है। ठीक ना, जैसे कि हिमालय में जो एक छोटा राज्य है भूटान है। ठीक ना, ये जो है ना भारत के द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक ना, अगला है कि भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है ये नियुक्त होता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, देखिए अगला है कि राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से दी जाती है? तो ये फंड कौन सा है? ये आपको समेकित फंड है। ठीक, अगला है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? ठीक ना, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है आपको नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है, कि नीति निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है। ठीक, अगला है कि सरकारीय आयोग किसे संबंधित? तो सरकारीय आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंध से, केंद्रीय और राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक, अगला है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता इसका करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, और इसको बुलाता कौन है? तो इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक, देखिए अगला है कि कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित की जाती है? नामित की जाती है या मनोनीत की जाती है तो कितना? तो 12 सदस्य को। ठीक, अगला है कि सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? कितने की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमान होता है वो किसके पास होते हैं? तो वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक, अगला है कि वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वंदे मातरम की रचना कौन किए थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। ठीक, देखिए अगला है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो ये अगरतला है। ठीक, देखिए अगला है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी? तो धन की निकासी का सिद्धांत कौन दिए थे? ये दिए थे आपको दादा भाई नौरोजी दिए थे। ठीक, अगला है कि किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया जाता है? यानी कि सिंह का जो शीर्ष स्तंभ है वो पाया जाता है अशोक के कार्यकाल में। ठीक, अगला है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? वैदिक काल में जो इंद्र होते थे, इंद्र जो थे वो किसके देवता थे? ये देखिए वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता थे। ठीक, अगला है कि रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच है? तो ये रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक, अगला है कि रोटरी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रोटरी भाप इंजन जो है ये जेम्स वाट ने आविष्कार किए थे। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। ठीक, देखिए अब अगला है कि भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन थे? वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। ठीक, अगला है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आपको खेल के जो प्रशिक्षक होते हैं यानी कि कोच जो होता है उसे दिया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो एस भंडार नायक के थे, यानी कि श्री मावो भंडार नायक के। ठीक, अगला है कि कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ठीक, तो भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लीला सेठ है। ठीक, अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जन धन योजना, ठीक, यह देश में हर गरीबों को एक बैंक खाता उपलब्ध कराता है। ठीक,
जनधन योजना के तहत क्या होता है कि जो है ना बैंक में जो है ना जीरो बैलेंस पर खाता खुलता है, ठीक है। तो कि अगला है कि कौन सी पहली महिला जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक मिला है, तो ये कौन है, तो दीपा कर्माकर है, ठीक। अगला है कि कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से अधिक मौत हुआ है, तो इबोला के प्रकोप से मौत हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई, तो आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक। देखिए अगला है कि परती परिकथा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखा गया था आपको फणेश्वरनाथ रेणु के द्वारा, ठीक। अगला है कि राज्य सरकार की ऑडिट क्या है, तो राज्य सरकार की ऑडिट क्या है, एक यूनियन विषय है, ठीक। अगला है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू की जाती है, ये देखिए महाभियोग जो होता है अनुच्छेद 61 के तहत होता है राष्ट्रपति पर, तो ये कहाँ शुरू होता है, तो ये संसद के कोनो सदन हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक ना, कहीं से भी शुरू हो जाता है, ठीक। अगला है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी का जो अध्यक्ष होगा और उसका सदस्य होगा उसको कौन नियुक्ति करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। अगला है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ये कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अगला है कि एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या होती है, तो इसका कोई समय सीमा नहीं है, ठीक। देखिए अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी यानी कि लवासना LBSN है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि IPS का क्या होता है, IPS का वहाँ पर क्या होता है आपको, तो ट्रेनिंग होता है, ठीक ना। इसकी शुरुआत जो है मसूरी में हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1959 को हुआ था, ठीक। अगला है कि भारत में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 250 है टोटल राज्यसभा के सदस्य भारत में। अगला है कि कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं, तो 1/6 सदस्य, ठीक। अगला है कि अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लेखा अनुदान, ठीक। अगला है कि योजना आयोग की व्यवस्था कैसे की गई है, तो योजना आयोग की व्यवस्था जो है एक कैबिनेट संकल्प द्वारा किया गया था, ठीक। अगला है कि राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है, तो ये राज्यपाल जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। देखिए अगला है कि जिला कोषागार किसके नियंत्रण में होता है, कि जिला का जो कोषागार होता है वो जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में होता है, ठीक। अगला है कि किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। अगला है कि ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी, तो ये ग्राम स्वराज की अवधारणा कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। अगला है कि किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि हुई है, तो ये 2006 में हुआ है, ठीक। अगला है कि लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये वुडरो विल्सन को माना जाता है, ठीक। देखिए अगला है कि लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की क्या भूमिका है, तो ये आपको सेक्टोरल हित है, ठीक। देखिए अगला है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास, ठीक ना, एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास करेंगे तो उसे वैश्वीकरण कहलाएगा, ठीक। अब देखिए अगला है कि विश्व का पहला देश जहां पर सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई थी, यानी कि RTI की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, ये की थी आपको स्वीडन में सबसे पहले की गई थी, ठीक। अगला है कि सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहा, तो इसे कहा जाता है आपको तारांकित प्रश्न। अगला है कि कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है, तो ये ब्रोमीन रहता है, ठीक। अगला है कि किस तत्व को पेंसिल के उपयोग में कहते हैं, पेंसिल के जो नोक बना होता है किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है। अगला है कि वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम क्या है, तो आपको सोडियम कार्बोनेट है, ठीक। अगला है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक। देखिए अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक। अगला है कि हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ के गुण कैसा गुण होता है, आपको डिलिक्वेशन कहलाता है, ठीक। अगला है कि जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है, तो ये जस्ता का होता है, यानी कि जस्ती लोहा मतलब कि लोहा का जो गैल्वेनाइज किया जाता है उस पर किसका परत रह जाता है, तो ये आपको जस्ता का जाता है। अगला है कि भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है, भारी पानी जो डिटोरियम ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक। अगला है कि काम का ऐसा ही का यानी कि वर्क का क्या होता है, तो ये जूल होता है। अगला है कि नॉन स्टिक खाना बनाने वाले चीज़ को लेपा जाता है, यानी कि नॉन स्टिक बर्तन में जो होता है उसमें किस चीज़ का लेप किया जाता है, ये टेफ्लॉन का किया जाता है, ठीक। देखिए अगला है
कि कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए ये तीनों क्या है कि कार्बन का जो है, हीरे और ग्रेफाइट के कार्बन का अपरूप है, ठीक। तो इस समूह के क्या कहेंगे, तो अपरूप कहेंगे। अगला है कि लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस, ठीक। अगला है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक। अगला है कि पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जाता है, तो वॉशिंग सोडा डालते हैं तो इसकी पानी की कठोरता हटता है, ठीक। अगला है कि हवा क्या, हवा क्या एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक ना। अगला है कि पायरिया किस अंग की बीमारी है, ठीक। पायरिया जो है ये मसूरों में होता है, ठीक ना। अगला है कि आलू किसका संशोधित रूप, तो आलू जो है ये डंठल का संशोधित रूप है, ठीक। अगला है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी ये आपको विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक। अगला है कि दाल किसका अच्छा स्रोत है, दाल में देखिए प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। अगला है कि पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है, तो परागकण जो है ना फूल में होता है, ठीक। अगला है कि पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में क्यों उबलता है, देखिए वहाँ इसी कारण उबलता है कि पहाड़ियों पर हवा के दबाव कम हो जाते हैं, दबाव कम होगा नहीं कि दाब वहाँ पर कम हो जाता है, ठीक ना, इसी कारण से उबलता है। अगला है कि धुंध का कारण क्या है, देखिए धुंध का कारण क्या है कि कम तापमान पर पानी का वाष्प बनना ये धुंध बनाता है, यानी कि कोहरा जो बन जाता है, ठीक। मतलब अगला है कि पानी की सतह जो कि हवा के संपर्क में हो तो वहाँ वाष्पीकरण किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वहाँ पानी की गहराई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक।